हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, यानी ये नर जनन तंत्र क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, कौन कौन सा ग्लैंड होता है, कैसे काम करता है। हम इसके बारे में आज डिटेल से अध्ययन करेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है आप जानते होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? प्रजनन, अगर कोई नर और मादा आपस में अगर मिलते हैं तो उनका नर में स्पर्म होता है और मादा में अंडाणु होता है। नर में क्या होता है? स्पर्म होता है और मादा में क्या होता है? अंडाणु होता है। नर से क्या होता है? स्पर्म निकलता है, जिसको आप बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और मादा में अंडाणु होता है, जिसको ओवम बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुख्य अंग कौन सा होता है, तो आप बताइएगा टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्म होता है। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि अगर नर और मादा मिलेंगे तो क्या होगा? युग्मनज का निर्माण होता है, जिसको जाइगोट बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यानी मान लीजिए कि एक नर और यहाँ पे मादा, ये हो गया, यहाँ पे बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। और इस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है और उसके बाद बेबी का निर्माण होता है। और जनन का सीधा सा मतलब होता है कि अपने जैसे कोई भी जीव है, जीवों में ये प्रक्रिया होती है। पत्थर में थोड़े होगा। पत्थर कैसे अपने जैसे पत्थर को निर्माण कर सकता है? ये जीवों में होता है। तो जीव जो होते हैं अपने जैसे संतान उत्पत्ति करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। और उस जनन प्रक्रिया में नर में अलग ऑर्गन्स होता है और फीमेल में अलग ऑर्गन्स होता है, यानी अंग होते हैं। उन सभी सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले मेल के बारे में, फिर दूसरी वीडियो में हम पढ़ाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फिगर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या होता है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुख्य भाग क्या होता है? टेस्टिस होता है। टेस्टिस दो जोड़े होते हैं। टेस्टिस कितने होते हैं? दो जोड़े होते हैं। टेस्टिस कितने होते हैं? दो जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? दो जोड़े होते हैं। तो दो जोड़े आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। यहाँ पे एक देख रहे होंगे आप, यहाँ पे आप एक देख रहे होंगे और यहाँ पे भी आप एक देख रहे होंगे। कितने जोड़े होते हैं? दो जोड़े होते हैं, ऐसे और ऐसे। तो टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? दो होती है। ये देखिए टेस्टिकल लिखा हुआ है। ये आप देख रहे होंगे एक एपिडेर्मिस। एपिडेमिस क्या होता है? तो एपिडेमिस जो होता है, जैसे मान लीजिए शुक्राणुओं को स्टोर करके रखता है। ये टेस्टिस को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये हो गया हमारा एक टेस्टिस। इसमें छोटे छोटे ट्यूब होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? ट्यूब होते हैं। इस ट्यूब में स्पर्म होता है, शुक्राणु होते हैं। क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। स्पर्म में क्या होते हैं? शुक्राणु होते हैं। इन शुक्राणुओं को स्टोर करता है। और यहाँ पे आपको एक नली दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आपको नली दिखाई दे रही होगी। यहाँ ऊपर तक लेके आता है, ऊपर तक लेके आता है। और फिर इस नली के माध्यम से, इसको बोलते हैं, ये जो नली है, आप नली जो देख रहे होंगे, इस तरह का दो नली देख रहे होंगे जो ट्यूब में, ये जो नली होता है, इस नली को शुक्रवाहिका बोला जाता है। इस नली को क्या बोला जाता है? शुक्रवाहिका बोला जाता है।
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्पर्म स्टोरेज है, आप देख रहे होंगे ये दोनों में स्पर्म स्टोरेज है, टेस्टिस है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। आप पूछेगा कितने जोड़े होते हैं, तो आपको पता भी है कि दो संख्या है, तो जोड़े कितने हो जाएंगे, 1 पेयर हो जाएंगे। अब ये ऐसे ऐसे गया स्पर्म। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सेमिनल वेसिकल लिखा हुआ है। तो आप जब भी जाते होंगे तो आप अपने मतलब जब इसकी जांच कोई व्यक्ति कराता है तो उसको सीमेन बोला जाता है, व्रीय बोला जाता है। स्पर्म को व्रीय वहाँ बोला जाता है, लेकिन सीधा सा मतलब है कि स्पर्म जो शुक्राणु होते हैं उसको व्रीय हम बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। लेकिन स्पर्म ही सीमेन नहीं होता है, उसमें बहुत सारे मिल्की लिक्विड मिले होते हैं जिसको हम लोग सीमेन बोलते हैं। उसमें इस प्रोसेस में, इस सिस्टम में कुछ ग्लैंड भी काम करती है। ग्लैंड मतलब क्या होता है, ग्रंथि। ग्लैंड मतलब क्या होता है, ग्रंथि होता है। ग्लैंड मतलब क्या होता है, ग्रंथि होता है। ग्लैंड मतलब ग्रंथि होता है। तो ग्रंथि का मतलब हो गया सीधा सा कि जो कुछ न कुछ चीज़ों को स्रावित कर रहे हैं, मतलब छोड़ते रहे। जैसे आप लीवर पढ़े होंगे, तो लीवर भी ये क्या है, ग्रंथि है, जो कुछ न कुछ चीज़ों को स्रावित करते रहता है। तो उस तरह से इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड मनुष्य के किस भाग में पाया जाता है, मनुष्य के कौन से अंग का भाग है, तो आप बताइएगा नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ये नली आ रही है ऐसे, यहाँ से भी ऐसे ऐसे आ रही है, ये इधर से भी टेस्टिस से नली आ रही है। नली आने के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड में यहाँ पे आ रही है। ये ग्लैंड जो होता है ना, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, ये सीमेन बन जाता है। सीमेन केवल शुक्राणु नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे मिल्की लिक्विड भी मिले होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आकर के ये यूरेथ्रा आप देख रहे होंगे, यूरेथ्रा जिसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग, चाहे मूत्र नली, क्या बोलते हैं, मूत्र नली। तो मूत्र नली के माध्यम से ये क्या होता है, बाहर निकलता है। तो आप जानते होंगे कि जो स्पर्म होते हैं शुक्राणु, जो स्पर्म होता है शुक्राणु, वो भी और मूत्र दोनों, शुक्राणु और मूत्र दोनों क्या होते हैं, एक ही नली से बाहर निकलते हैं जिसे मूत्र मार्ग बोलते हैं। एक ही रास्ते से बाहर निकलते हैं जिसे मूत्र मार्ग बोलते हैं। और मूत्र मार्ग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। आपको हम पढ़ाए थे किडनी जब पढ़ा रहे थे, तो आप नहीं देखे हैं वीडियो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वीडियो देख लीजिएगा। 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ देगा कि मूत्र मार्ग से क्या क्या निकलता है, तो आप बता दीजिएगा शुक्राणु और मूत्र दोनों एक ही 20 मीटर लंबी नली होती है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा, उसी से बाहर निकलता है। तो आई होप आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। तो एक एक चीज़ को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे होंगे कि नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र क्या होता है। तो नर जनन तंत्र क्या होता है, इसका मुख्य अंग टेस्टिस होता है। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जोड़े कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। आप इस बात को हम पहले भी बता दें। यहाँ पे लिखा हुआ है सहायक अंग, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे देख रहे होंगे। पहला है एपिडाइमिस, हम बता दिए एपिडाइमिस क्या होता है। एपिडाइमिस अभी हम बताएं आपको कि शुक्राणुओं, टेस्टिस में जो शुक्राणु बनता है उसको स्टोरेज करने का काम करता है कौन, एपिडाइमिस। इसको अधिवृषण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अधिवृषण। क्यों, क्योंकि ये टेस्टिस के ऊपर होता है। अधि मतलब क्या होता है, ऊपर। आप यहाँ पे देख रहे होंगे टेस्टिस के, देखिए ऊपर है एपिडाइमिस। अब देखिए यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, तो सीमेन हम बताएं दिए, बहुत सारे मिल्की लिक्विड से मिलकर बनते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब ग्रंथि है। आपसे अगर पूछे कि प्रोस्टेट ग्लैंड किससे संबंधित है, तो आप बता दीजिएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। कॉपर ग्लैंड भी आप जानते हैं, कॉपर ग्लैंड भी हम बताएं। अब हम आपको टेस्टिस के बारे में बता रहे हैं एक एक करके। टेस्टिस क्या होता है, तो टेस्टिस जो होता है यानी वृषण जो होता है, एक जोड़ा अंडाकार होता है। हम सारी चीज़ों को बता दिए हैं। अब जैसे क्या होता है कि आप देखे होंगे, आप अनुभव किए होंगे, और अंडाकार होता है। आप अनुभव किए होंगे कि जो मान लीजिए टेस्टिस है, 2 टेस्टिस है, तो इसको एक आवरण से ऐसे घिरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केट्रम। क्या बोलते हैं, स्केट्रम। क्या बोलते हैं बाबू, स्केट्रम बोलते हैं। आप देख समझ भी पा रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है कि स्केट्रम की मदद से तापमान को, टेस्टिस के बाहर, ये देखिए लाइन, टेस्टिस के बाहर एक पतली त्वचा होती है, इसके स्केट्रम कहते हैं। स्केट्रम के मदद से
तापमान को नियंत्रित किया जाता है। हमारे शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और स्पर्म का जो निर्माण होता है इससे 2 से ढाई डिग्री कम सेल्सियस पे होता है, यानी स्पर्म का निर्माण 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसीलिए ये जो टेस्टिस होते हैं हम लोग के दोनों पैर होते हैं उसके बीच में होते हैं, मतलब हमारे शरीर से बाहर है ये, और हमारे शरीर का तापमान ज़्यादा होता है और शरीर के तापमान से बाहर होता है इसका, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। आप देखे होंगे गर्मी में ये नीचे की तरफ चल जाते हैं और ठंडी में सिकुड़ जाते हैं। तो ठंडी में सिकुड़ जाते हैं तो ठंडी में टेम्परेचर कम हो जाता है इसका, तो टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारे शरीर में ये सिकुड़ के ऊपर की तरफ चले जाते हैं और टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आप देख भी होंगे स्पर्म का निर्माण 34 से 35 डिग्री सेल्सियस पे होता है। आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछेगा कि स्पर्म का निर्माण कितने पे होता है तो 34 से 35, यानी हमारे ऐसा समझ लीजिए हमारे शरीर के तापमान से 2 से ढाई डिग्री सेल्सियस कम पे होता है। आप इस बात को समझ गए। यहाँ पे लिखा है कि मानव नर में मूत्र और वीर्य के लिए एक ही मार्ग होता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। हम पीछे भी बता दिए हैं इस बात को, जो 20 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। मेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं कौन होते हैं? टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन होता है बाबू? टेस्टोस्टेरोन होता है। मेल सेक्स हार्मोन किसको बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन को बोलते हैं। मेल सेक्स हार्मोन कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। इसका जब आदमी में मतलब मेल सेक्स हार्मोन जो होता है वो क्या इफेक्ट डालता है? तो दाढ़ी, मूछ, आवाज़ का भारी होना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी मूछें आ जाती है, आवाज़ भारी हो जाता है, दाढ़ी आ जाता है। ये किसके चलते होता है? टेस्टोस्टेरोन का चलते होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि टेस्टोस्टेरोन यानी जो मेल सेक्स हार्मोन होता है, पूछेगा कि कौन सा इसमें मतलब मानव हार्मोन है, नर हार्मोन है, तो आप बताइएगा टेस्टोस्टेरोन। और वहीं स्त्रियों की बात करेगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए इस वीडियो से आप जो कुछ भी सीखे हम MCQs के माध्यम से कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। पहला है नर जननतंत्र का प्रमुख अंग, तो आपको बता ही दिए क्या होता है? टेस्टिस होता है, वृषण। मेल सेक्स हार्मोन कौन है? तो मेल सेक्स हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन है। कौन है? टेस्टोस्टेरोन। प्रोस्टेट ग्लैंड किस तंत्र से संबंधित है? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। कहाँ पे होता है? वृषण यानी टेस्टिस में होता है। टेस्टिस के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? स्कैट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैट्रम। ठीक है, इसको वृषण कोश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण कोश भी बोलते हैं। मान लीजिए कि ये 2 है, टेस्टिस कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसको जिस ढक्कन से ढका होगा तो कोश बोलेंगे।